तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। उसमें से ही आज कुछ एक और कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सालों पहले रामनगर गांव के पास एक घने जंगल में राजू नाम का तांत्रिक रहा करता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान का खूब घमंड था। उसका कहना था कि वह चाहे तो सभी लोगों को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से वह किसी को ही जान से मार सकता है। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ में आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक ही अपनी विद्या से काबू में करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने आपस में फैसला लिया कि वह सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के मकसद से सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंचे। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इससे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले गए। ग्रामीण निश्चिंत हो गए कि अब तो तांत्रिक मर गया ही होगा और उससे पीछा छूट ही गया होगा। पर ऐसा ही हुआ था। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। पर अचानक ऐसा एक दिन क्या हुआ। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्होंने लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्होंने कैंप लगाकर जंगल में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। पर उन्हें घूमने का भी मन हुआ तो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहाँ रहा करता था वहाँ पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी का जाला लगा हुआ था। तभी एक लड़के ने आधी जली हुई कुर्सी को देखा और उस पर बिना कुछ सोचे समझे उस पर जाकर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। जब लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब मैं सबसे बदला लूँगा, पूरे गांव को आग लगाकर जला डालूँगा। अपने दोस्तों को इस तरह से सुनते हुए लड़का तांत्रिक के घर से बाहर निकला। उसे अपने दोस्त के इस तरह के बर्ताव को देखकर अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना लिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन 3 लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने माफ़ी मांगी, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और ख़ुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने यह बात कही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वो कुर्सी के साथ ही उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उन 3 लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर बांधकर आग लगाया था। उनसे बात करके सभी लड़के अपने अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वाली बातों को सुना, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक, जो कि उस लड़के के अंदर घुसा हुआ था, कुर्सी से उठा और लोगों पर हमला करने लगा। मौका पाते ही 3 लड़कों ने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगा दिया। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उसके दोस्त के शरीर को छोड़कर वापस चला गया। तो दोस्तों, जीवन में हर काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। साथ ही दूसरों की सलाह पर भी अच्छे से काम किया जाए तो समस्या से मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।